यह कहानी 3 ऐसे लोगों पर आधारित है जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के धमाके में जिंदा बच गए थे। इन तीनों के पास रहने और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। ये दोनों इस लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन एक दिन इस लड़की की जिंदगी में एक कुत्ता आता है और यह कुत्ता मौके का पूरा फायदा उठाता है। कहानी की शुरुआत में हम खतरनाक न्यूक्लियर धमाके को देखते हैं। कुछ घंटे बीत जाने के बाद एक वीरान जगह पर हम सोफिया नाम की लड़की को देखते हैं। सोफिया को जब होश आता है तो इसे कुछ भी नहीं याद रहता कि वह कहाँ है। तभी सोफिया अपने चचेरे भाई जॉन को देखती है। सोफिया जॉन को होश में लाती है और जॉन अपनी सौतेली बहन को देखकर बहुत खुश होता है। दरअसल यह दोनों एक पार्टी में थे। न्यूक्लियर धमाके के बाद यह दोनों इस वीरान जगह पर आ गए थे और इन दोनों को यह पता नहीं था कि यहाँ पर वे कैसे पहुँचे। कुछ देर बाद इन्हें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम बॉब है। अब केवल ये तीनों ही जिंदा बचे थे, इसलिए तीनों डांस करके खुशी मनाते हैं। इसके बाद ये तीनों खाने पीने और रहने की तलाश में यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इस वीरान जगह पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। बस हर तरफ बंजर जमीन और पहाड़ थे। कई घंटों तक चलने के बाद इन तीनों को एक समुद्र दिखाई देता है। पानी देखकर यह तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये तीनों पानी में कूद जाते हैं और नहाने लगते हैं। नहाने के बाद ये यहीं पर लेट जाते हैं और आराम करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब ये यहाँ से जाने लगते हैं तभी इन तीनों को बहुत सारे केकड़े दिखाई देते हैं। केकड़े को देखकर बॉब बहुत खुश था क्योंकि उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, लेकिन उसे देखकर ये तीनों डर भी जाते हैं और तभी एक केकड़ा सोफिया के पैर में काट लेता है। इसके बाद बॉब केकड़ों को मारकर खाने लगता है। कुछ देर बाद जब बॉब सोफिया को अकेली और निराश देखता है तो वह उसके पास जाता है। बॉब सोफिया की पिंक ड्रेस को फाड़ देता है और दोनों पैरों को बांध देता है। तभी बॉब की नजर सोफिया के जिस्म पर पड़ती है। यहाँ पर बॉब खुद को नहीं रोक पाता और सोफिया के साथ गलत करने लगता है। कुछ देर बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। तभी इनको ऊंचाई पर लाइट हाउस दिखाई देता है और यह जल्दी से इस लाइट हाउस के पास आ जाते हैं। इसके बाद ये उसके अंदर जाते हैं तो बॉब सबसे पहले पानी के नल को चालू करता है, लेकिन यहाँ पर न पीने के लिए कुछ था और न ही खाने के लिए। जॉन ऊपर जाता है और जैसे ही जॉन रूम के गेट को खोलता है तो एक कुत्ता इस पर हमला करके यहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद ये तीनों बाहर आते हैं और इस कुत्ते को देखते हैं। कुत्ता इन दोनों को देखकर भौंकता है और यहाँ से जाने लगता है। इन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए ये लोग कुत्ते के पीछे जाने का फैसला करते हैं। कुछ दूर कुत्ते के पीछे जाने के बाद ये तीनों देखते हैं कि कुत्ता इनको एक बहुत अच्छी जगह पर ले आया था, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी चीजें थी। इन चीजों को देखकर ये तीनों बहुत खुश होते हैं। रात होने के बाद ये आग जला लेते हैं और फल फ्रूट खाने लगते हैं। इधर कुत्ता एक खरगोश मार कर लाता है और भौंक कर इनको बुलाता है। इनको लगता है कि शायद कुछ खतरा है, लेकिन बॉब हिम्मत करके कुत्ते के पास जाता है और देखता है कि कुत्ता इनके लिए एक खरगोश मार कर लाया था और इस चीज से ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग खरगोश को आग में पकाकर खाने लगते हैं। तभी इनके पास कुत्ता वापस आता है और खाने के लिए खरगोश मांगता है। सोफिया कुत्ते को खरगोश का मांस खिलाती है। सोफिया इस कुत्ते का नाम चार्ली रखती है। कुछ देर बाद जब सोफिया सो जाती है तो बॉब सोफिया के जिस्म को देखने लगता है और फिर से सोफिया के साथ गलत करता है। जॉन यह सब देख नहीं पाता, इसलिए वह जंगल की तरफ भाग जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद सोफिया जंगल में जॉन के पास जाती है और पूछती है कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो। सोफिया की बात सुनने के बाद जॉन उसे अपने मन की बात बताता है। वह भी सोफिया के साथ कुछ गलत करना चाहता है। अगले दिन जॉन और बॉब दोनों लकड़ियां काटने लगते हैं। इधर सोफिया चार्ली के साथ मस्ती कर रही थी। लकड़ियां काटने के बाद ये दोनों रहने के लिए एक झोपड़ी बनाने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों देखते हैं कि सोफिया अब ज्यादातर समय चार्ली के साथ बिताने लगी है और चार्ली भी सोफिया के साथ साथ ही रहता है। कुछ समय बीत जाने के बाद हम देखते हैं कि अब इनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे और जब इन दोनों का मन करता है ये सोफिया के साथ गलत करते हैं। एक दिन जॉन जंगल में जाता है और एक बकरी का शिकार करता है। इसके बाद रात को जॉन बकरी लेकर आता है, जिसे देखकर सोफिया बहुत खुश हो जाती है। खाना खाने के बाद सोफिया अंदर सोने के लिए जाती है। जब जॉन अंदर जाने लगता है तो बॉब उसे रोक लेता है, क्योंकि बॉब पहले घर के भीतर जाना चाहता है, लेकिन जॉन पत्थर से बना हुआ एक कीमती हथियार बॉब को देता है। बॉब उस हथियार को पाकर खुश हो जाता है और जॉन को अंदर जाने देता है। इसके बाद जॉन सोफिया के पास जाता है और इधर बॉब चार्ली के साथ
टाइम बिताने लगता है। अगले दिन सोफिया नदी में जाकर नहाने लगती है। जब चार्ली सोफिया को बिना कपड़ों के नहाते देखता है तो वह सोफिया पर भौंकने लगता है। सोफिया कुछ समझ पाती इससे पहले चार्ली सोफिया के ऊपर चढ़ जाता है। रात होने के बाद बॉब और जॉन जब खाना लेकर झोपड़ी में आते हैं तो यह दोनों सोफिया को चार्ली के साथ देखते हैं और सोफिया की हंसी बता रही थी कि चार्ली ने सोफिया के साथ क्या किया है। तभी चार्ली बॉब पर जानलेवा हमला कर देता है और इस चीज से डर कर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। अब जॉन को भी सोफिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए जॉन आग लेकर जाता है और झोपड़ी में आग लगा देता है, लेकिन ये दोनों अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाते हैं। झोपड़ी जल जाने से सोफिया बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद चार्ली जॉन का पीछा करने लगता है और जॉन पर हमला कर देता है, लेकिन बॉब और जॉन दोनों मिलकर चार्ली को जान से मार देते हैं। जिसके बाद सोफिया यहाँ से भागने लगती है। सोफिया को भागते भागते सुबह हो जाती है, लेकिन बॉब सोफिया को पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर जॉन आ जाता है और वह बॉब से लड़ने लगता है। इन दोनों की लड़ाई देखकर सोफिया को बहुत मजा आ रहा था। जॉन बड़ी कोशिश के बाद बॉब को मार देता है। इसके बाद यह दोनों अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।